भागों में सरलता से आज हम डिफिनेशन देने वाले हैं। तो चलिए, लेकिन एक पहला सवाल खड़ा होता है कि संविधान क्या है। देखिए, मैं एक कहानी के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। 1215 में इंग्लैंड में एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। राजा काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन आम जनता के बीच काफ़ी आक्रोश भरा रहता था, क्योंकि राजा जो हैं अपने मन से ही डिसीजन ले लेते थे। आक्रोश इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि राजा अपनी मनमानी करते चले ही जा रहे थे। टैक्स को उन्होंने बिना किसी सोच समझ के बढ़ाते ही चले गए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई कानून होनी चाहिए जिस पर राजा की बात भी ना चले, और मतलब कोई ऐसा कानून जो राजा की के भी ऊपर हो, और राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और उन आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि राजा को मजबूरन संधि करनी पड़ी। 1215 ईस्वी के संधि विश्व भर में जानी जाती है, पहले संविधान के रूप में, जिसे कहा जाता है मेग्ना। मेग्ना के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद काटा दुनिया भर के अलग अलग देशों में जब अपना संविधान बनाया तो हमेशा इस मेग्ना कार्टा को ध्यान रखा। मेग्ना कार्टा ने कुछ ऐसे मानव अधिकारों की पहली बार लिख दिया जिसमें यह कहा गया कि कानून जो हैं वह सबसे सर्वोच्च परी हैं। कानून का मतलब ऐसा कानून जो हर व्यक्ति पर बराबरी से लागू हो जाने चाहिए। इस कानून में यह बात भी लिखी कि राजा के ना रहने के बाद भी जब उनके जनरेशन आएंगे, किंग आएंगे, तो इन बातों को वो भी फॉलो करें। उसके बाद जो भी राजा बनेगा वह इस कानून के बांधा हुआ रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को इंग्लैंड में डाइस ने 1885 में लिखा, जहां उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब 3 चीज़ों की एक ऐसा कानून हो जिसके ऊपर राजा भी ना हो, एक ऐसा कानून सबके लिए बराबर, और एक ऐसा कानून जो वह इंडिविजुअल के काम करे, मतलब आज़ादी को अपने बेसिक कोर मानता हो। इसी पर इंग्लैंड का कॉमन लॉ डेवलप हुआ। तो जब